बिल्कुल साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान जब 71 की हार हुई उसके बाद से उसे ये साफ हो गया कि वो सीधी लड़ाई भारत से नहीं लड़ सकता, उसको ये कोवर्ट ऑपरेशन करने हैं। और आपने सही कहा कि जो टू नेशन थ्योरी थी उसकी तो कमर टूट गई जब बांग्लादेश बना एग्जैक्टली 71 की लड़ाई में। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप बड़ा आतंक अगर उसके बाद हुआ तो पंजाब में हुआ 80 का दशक। और आपने पता नहीं कितना तब फॉलो किया, पता नहीं स्कूल में थे या आप जर्नलिज्म कर रहे थे, तो उसमें जो एक बड़ी किलिंग हुई वो लाला जगत नारायण की हुई जो पंजाब केसरी अखबार के थे। उसके बाद 83 में एक बहुत ऐसा बड़ा हादसा हुआ जो पूरा देश चौंक गया, जिसमें सिख टेररिस्ट ने बाहर निकाला बस से 6 हिंदुओं को गोली मारी। और आपको मालूम है उसके बाद राज्य सरकार दरबारा सिंह की जो थी वो बर्खास्त हुई। वो पहली बार ऐसा हुआ। उसके बाद लगातार चला, आपने उल्लेख किया 84 में जो दंगे हुए सिखों के, उसके बारे में पाकिस्तान को लगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि लोग आपस में ही लड़ने लगें तो हम सीधे तो लड़ नहीं पाते, पर ये उन्होंने थ्योरी बनाई कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ने ये बनाई है ना, कि आप उन पर इस तरह के छोटे जगह जगह हमले करवाओ, ब्लास्ट करवाओ, उसको बैकफुट पर रखो। ये उनकी कोशिश रही। उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए कश्मीर में जब शुरू हुआ तो कश्मीर में भी यही चला। तब एक K2 थ्योरी चलती थी, खालिस्तान और कश्मीर, ठीक है। K2 थ्योरी में उन्होंने क्या किया, कश्मीर में भी आप देखिए कि मंदिरों पर हमले हुए, पंडित सारे वहाँ से वापस आए, त्योहारों पर हमले होते थे वहाँ पर हिंदुओं पर। तो पूरी कोशिश यही थी कि जो 84 के दंगे में हुआ वैसे ही किया जाए। एक बहुत बड़ी घटना हुई बॉम्बे ब्लास्ट की, जिसमें फिर ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से हथियार देकर इनको आपस में लड़वा दिया जाए। यस, 93 की बात, आपस में इनको लड़वा ही दिया जाए बिल्कुल, तो उनसे उनका काम आसान हो जाएगा। लगातार ISI की एक कोशिश है, लगातार 40-45 साल इसको हो गए। और कौन जो जनक रहे एक तरीके से खालिस्तान मूवमेंट के, जगजीत सिंह चौहान, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान की एक ही मंशा थी कि इस तरीके से आप जो हिंदूज हैं, जो हिंदुस्तान है, उसको आप बैकफुट पर रखें। देखिए इसी में ये जनमानस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक रहा हूँ। रोहित प्रकाश बिहार वासी हैं, वो कह रहे हैं अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो क्या था। अब देख, यही नैरेटिव जो चल रहा है ये कितना खतरनाक है। ये जो करवाया गया है, समझने वाली बात यही है कि ये जो करवाया गया, ये किसने करवाया, ये ISI को ये समझ में आ गया था पंजाब के बाद कि अगर ये आपस में लड़ गए, या तो सिख लड़ जाएं हिंदुओं से, या अगर मुसलमान लड़ जाएं तो उनके लिए और ज्यादा अच्छा ISI के लिए कि मुसलमान लड़ जाएं और हिंदुओं इसका के दूसरा साथ। पहलू भी आ गया और सवाल के रूप में, ये भी जरूरी है बताना। अनूप कुमार कालकावासी हैं दिबांग, वो कह रहे हैं जिस प्रकार कश्मीरी मुसलमानों ने घायलों की मदद की है, हिंदू मुस्लिम करने वाले नेताओं को कड़ा जवाब है। बिल्कुल यही है क्या ये अंतर विरोध जो है। आप ये देखिए कि आप जो घटना जिस तरह से हुई है उसमें ये साफ, बहुत सारे जनता क्या चाहती है वो जवाब बहुत साफ साफ आ रहा है। अब ये हम पर है एज ए चैनल कि हम क्या चुने, किसको आगे बढ़ाएं। और कई लोग उसमें वो चुन रहे हैं जो उनको शायद, अगर जिस तरह की चीजें वो चुन रहे हैं, मेरे ख्याल से ISI वाले खुश हो रहे होंगे कि ये अच्छा है, हमारा ही आदमी हमारा ही काम कर रहा है। मेरे ख्याल से उससे बचने की जरूरत है, हमें ISI का काम नहीं करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से अभी RSS के यहाँ अब एक और देखिए सवाल आ गया, लोग भी देखिए ना समझ नहीं है, वो खेल समझते हैं जो आप कह रहे हैं कि क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए, लोग क्या परोस रहे हैं वो समझ रहे हैं। पंडित जयराम हैं रायपुर वासी, वो कह रहे हैं अमरनाथ यात्रा पर हमला भी तो हिंदू पर हमला था, तब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, अब क्यों? पाकिस्तान दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक जो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगी, आपके पास यहाँ पर RSS के भी प्रवक्ता हैं, आप देखिए जो दत्तात्रेय होसबोले साहब का भी रिएक्शन था शुरू में। अगर वो चाहते तो जो वहाँ पर हुआ आतंकवादियों ने किया, जिस तरह से उन्होंने किया, उसमें बहुत मसाला है इसको बहुत कड़ा हिंदू मुस्लिम बनाने का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये RSS अगर आप देखें, और यही समझना होगा। आज आपके लिए एडिटोरियल संदेश आपकी तरफ से दर्शकों को। मैं एक आपको सुझाव दे दूं, अगर आप इजाजत दें, कि सारा विपक्ष और सारा सत्ता पक्ष कम से कम एक फोटो तो खिंचवा लीजिए। एक फोटो खिंचवा के सारे देश में छप तो जाए। फोटो क्या खिंचवानी, दिबांग ने कल बल्कि ये कहा था, एक
क्यों दिमाग? विशेष सत्र क्यों ना संसद का बुलाया जाए और चर्चा की जाए। जब जीएसटी पे विशेष सत्र बुलाया जा सकता है रात के 12 बजे तक, जीएसटी पर जो कोई राष्ट्रीय संकट की घड़ी नहीं थी, इस बात पे क्यों नहीं बुलाया जा सकता? और उस सत्र में आतंकी हमला जो हुआ है उसकी सिर्फ निंदा हो, भत्सना हो, उसमें कोई राजनीति और नहीं, देश सभी पार्टियों के एकजुट लिए। दिखे।